अकॉर्डिंग कीजिए आगे बहुत डिजास्टर है। बैग पड़े हैं, लोगों का आता पता नहीं है। बहुत डेड बॉडी थी यहाँ पे। जो उनके पास व्यवस्था नहीं था तो नहीं करना चाहिए ये सब। और प्रशासन पूरी तरह फेल हो गया है। निकम्मा प्रशासन, सिर्फ तुष्टीकरण की नीति में ये प्रशासन लगा रहा कि कोई भी वीआईपी आए सिर्फ उसकी सेवा में लगा रहा। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पैसा गया। धक्का धुक्का चल रहा है, हम दूर से भाग गए, वो सब आगे चले गए। अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी, मरते मरते लोग बचे। दोस्तों अभी मैं आपको महाकुंभ मेले का एक रोंगटे खड़े कर देने वाला और रुला देने वाली वीडियो दिखाऊंगा, जिसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जी हाँ मेरे दोस्तों, इसलिए ये वीडियो अभी बीच में छोड़कर मत जाना। जैसे कि आप सब ये बात अच्छे से जानते हैं कि प्रयागराज में महाकुंभ स्नान चल रहा है और वहाँ पर कई करोड़ लोग आए हुए हैं पूरे भारत से। लेकिन दोस्तों आज आपको जो पता चलेगा वो देखकर आप भी हैरान रह जाओगे। जी हाँ दोस्तों, महाकुंभ भगदड़ में अभी तक कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी। कम से कम 30 लोगों की जान चली गई इस भगदड़ की वजह से। दोस्तों अभी हजारों लोग खो गए हैं, वो मिल नहीं रहे हैं, लोग परेशान हैं। दोस्तों आज मैं आपको जो वीडियो दिखाने जा रहा हूं वो देखकर आपको सब कुछ पूरे डिटेल के साथ पता चलेगा कि ये भगदड़ क्यों हुई और किसने की। मगर दोस्तों ये वीडियो दिखाने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है, आज का मेरा ये वीडियो पूरा एंड तक जरूर देखना। और अगर आप मेरे चैनल पर नहीं आए हो, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, साथ में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर जरूर करना। चलिए दोस्तों पहले आप ये वीडियो देखिए, फिर आकर मैं आपसे बात करता हूँ। मेरी औरत के ऊपर 200 आदमी चढ़ गया, हमारा 25 पैसा गया। धक्का धुक्का चल रहा है, हम दूर से भाग गए, वो सब आगे चले गए। अचानक भीड़ आ गया, भीड़ में हम फंस गए, लोग धक्का मारने लगे, हम नीचे गिर गए। भगदड़ मची, भगदड़ जी मची। पर आधे घंटे तक पुलिस नहीं थी, मरते मरते लोग बचे। आदमी इस समय में नहीं मिल रहा। एकदम से पब्लिक फंसी, एकदम से भगदड़ भई है, आने जाने का रास्ता नहीं मिल पाया रहा। तो प्रयागराज महाकुंभ से वैसे तो कई तस्वीरें आ रही हैं। तस्वीरें श्रद्धा का चरम दिखा रही हैं, लेकिन 29 जनवरी की सुबह यानी मौनी अमावस्या की तस्वीर और दिन से अलग थी। अमृत स्नान और पुण्य कमाने की होड़ ने माहौल को आंसुओं में तब्दील कर दिया। हर जगह लोगों की चीखें सुनाई दी, जिनसे पूछे उनका कुछ न कुछ खो गया था। अमृत स्नान करने के लिए लोग रात को 1 बजे बड़ी संख्या में संगम तट पहुंचे। सबको आगे जाना था, सबको पहले स्नान करके निकलना था। संगम पर मौनी अमावस्या के स्नान को लेकर एकाएक भीड़ बढ़ने लगी। लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करने की जिद कर रहे थे। वैसे तो महाकुंभ में स्नान के लिए 45 घाट हैं, लेकिन लोग मुख्य संगम पर ही स्नान करना चाहते थे। उसी दौरान भीड़ एक दूसरे को धक्का देते हुए आगे बढ़ी, जिससे भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लगे हुए बैरिकेड्स टूटने लगे। देखते ही देखते कुछ महिलाओं का दम घुटने लगा, वो नीचे गिरने लगी, जिससे भगदड़ और बढ़ी और चीख पुकार मच गई। वो मंजर बड़ा ही भयावह था। बाद में किसी तरह प्रशासन की टीम मौके पर पहुंची, जिन्होंने स्थिति को काबू में लाने की कोशिश की। दर्जनों एम्बुलेंस की मदद से घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। हादसे वाले स्थल को तुरंत खाली कराया गया। यहाँ श्रद्धालुओं के चप्पल और सामान बिखरे पड़े हैं। इस भगदड़ में 20 से ज्यादा लोगों के हताहत होने की खबर है। घायलों की तो पूछे ही मत, इनकी संख्या बहुत बड़ी है। प्रशासन की ओर से तुरंत मौके पर एम्बुलेंस भेजी गई। घायलों को मेला परिसर में बनाए गए अस्पताल में ले जाया गया। इसके लिए स्पेशली जिस तरीके से माहौल देखा गया, उसमें ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया, जिसके जरिए एम्बुलेंस वहां दौड़ती हुई अस्पताल पहुंची। यहाँ लोगों का इलाज चल रहा है। हालांकि जो गंभीर रूप से घायल हैं, उन्हें अलग अलग अस्पतालों में भेजा गया है। भगदड़ वाली जगह की तस्वीरें आप देखेंगे तो आपको अंदाजा लग जाएगा कि आखिर वो मंजर कितना खतरनाक रहा होगा। जगह जगह लोगों के सामान बिखरे थे, जूते, चप्पल, पर्स, बैग, इनकी कोई गिनती नहीं। इस भगदड़ के बाद एक बड़ी समस्या उन लोगों के लिए बन गई जो अपनों से बिछड़ गए। भीड़ की वजह से लोगों की बड़ी संख्या ऐसी है जो अपने लोगों से बिछड़े हुए हैं। इनमें सबसे ज्यादा संख्या बुजुर्गों की है। ग्राउंड रियलिटी तो ये है कि खोने वालों की संख्या कई गुना बढ़ गई है। ये कुंभ क्षेत्र में बड़ा इशू है। किसी की मां खो गई, किसी के बाबा, किसी का बच्चा। कुंभ मेले के इतिहास में भारी भीड़ की वजह से अफरा तफरी और भगदड़ का तो इतिहास बहुत पुराना है। चलिए आज इसी इतिहास की बात करते हैं। याद करिए 1954 आजादी के बाद पहली बार 1954 में प्रयागराज में कुंभ आयोजित हुआ। नए नए भारत की प्रशासनिक मशीनरी ऐसे आयोजनों के लिए अभ्यस्त नहीं थी।
3 फरवरी 1954 को इलाहाबाद, जो अब प्रयागराज के नाम से जाना जाता है, वहां कुंभ मेले में मौनी अमावस्या के पावन मौके पर पवित्र स्नान करने के लिए श्रद्धालु पहुंचे और भगदड़ मच गई। इस दौरान लगभग 800 लोग नदी में डूबकर या तो कुचल कर मर गए। 1986 ये कुंभ मेला हरिद्वार में लगा। इस दौरान भी भगदड़ मची, इसमें भी दर्जनों लोग दबकर मर गए। रिपोर्ट कहती है 14 अप्रैल 1986 को इस मेले में यूपी के तत्कालीन मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह कई राज्यों के सीएम और सांसदों के साथ हरिद्वार पहुंचे थे। इस कारण आम लोगों की भीड़ को तट पर पहुंचने से रोका गया। इससे भीड़ बेकाबू हो गई, भगदड़ मच गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक इस हादसे में 200 लोगों की मौत हुई थी। साल 2003, 1986 के हादसे के लंबे समय के बाद कुंभ मेला सफलतापूर्वक चलता रहा। इस दौरान क्राउड मैनेजमेंट में भी सुधार हुआ। लेकिन 2003 में नासिक कुंभ में एक बड़ा हादसा फिर से हुआ। नासिक में आयोजित कुंभ मेले के दौरान एक भयानक भगदड़ मची, जिसमें 39 तीर्थयात्रियों की जान चली गई। ये घटना बहुत दुखद थी, इसने लाखों लोगों को झकझोर कर रख दिया। इस कुंभ हादसे में 100 लोग जख्मी हो गए। साल 2010, इस बार का कुंभ मेला हरिद्वार में था। एक रिपोर्ट कहती है 14 अप्रैल 2010 को हरिद्वार कुंभ में शाही स्नान के दौरान साधुओं और श्रद्धालुओं के बीच झड़प के बाद मची भगदड़ में 7 लोगों की मौत हो गई, 15 घायल थे। इस घटना के बारे में चश्मदीद कहते हैं साधुओं और श्रद्धालुओं में कहासुनी हुई, जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई, लोग इधर उधर भागने लगे। साल 2013, नासिक कुंभ के 10 साल बाद 2013 के प्रयागराज कुंभ में एक बार फिर हादसा होता है। इस बार यह हादसा इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर होता है। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो जाती है। रिपोर्ट कहती है इलाहाबाद रेलवे स्टेशन पर एक फुट ब्रिज पर रेलिंग गिरने के बाद भगदड़ मची थी। हालांकि प्रत्यक्षदर्शियों ने कहा था स्टेशन पर भारी भीड़ को नियंत्रित करने के लिए रेलवे पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया, इस वजह से भगदड़ मची। इस हादसे में 42 लोगों की मौत हो गई, 29 महिलाएं, 12 पुरुष, एक 8 साल की बच्ची भी थी। इसी घटना में 45 लोग जख्मी थे। अब इस सब के बीच में एक सबसे बड़ा सवाल है, भीड़ में आखिरकार कैसे मरते हैं लोग। अक्सर जब हादसे होते हैं, जांच रिपोर्ट सामने आती हैं, तो प्रशासनिक गलतियां दिखती हैं। आस्था, नाकाफी इंतजाम, कम जगह, इन सब में ज्यादा श्रद्धालु और मौसम को दोषी ठहराया जाता है। लेकिन बिहार की अगर बात करें तो वहां भी कई हादसों की जांच रिपोर्ट में कहा गया कि जब भगदड़ मची तो लोग एक दूसरे पर गिरने लगे, लोग एक दूसरे को कुचलते हुए आगे बढ़ते गए। यही हर भगदड़ में देखने को मिलता है। रिपोर्ट्स में कई बार तो ये भी कहा जाता है कि अफरा तफरी के बीच लोगों की मौत दम घुटने को लेकर होती है। भगदड़ की जो वैज्ञानिक वजह है वो दरअसल कुछ ऐसी है कि अगर वैज्ञानिक पहलू की बात करें तो ज्यादातर फेलियर क्राउड मैनेजमेंट को काबू में न कर पाने से होता है, जिनके द्वारा आयोजन कराया जाता है। अगर भीड़ वहां पर कंट्रोल नहीं हो पाती है, यानी वहां भीड़ कितनी आएगी, जगह जहां पर विशेष इंतजाम किए गए हैं वहां कितने लोगों का दबाव होगा, इसकी सटीक जानकारी और बेहतर इंतजाम हो तो शायद हादसे को कंट्रोल किया जा सकता है। कई तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भीड़ काबू में की जा सकती है। क्राउड मैनेजमेंट को लेकर पहले से तैयारी होती है। जिनके द्वारा क्राउड लाई जा रही है उन्हें पहले ये अंदाजा लगा लेना होता है कि क्राउड कितनी आने वाली है, उसको लेकर तैयारी करनी होती है। लोग क्यू में जाएं, शोर ना करें, जो सुरक्षा कर्मी हैं वो डिसिप्लिन रहें, यानी अनुशासित तरीके से रहें, क्योंकि हर क्राउड की अपनी एक प्रकृति होती है, उनका अपना एक नेचर होता है, उसी के मुताबिक क्राउड को मैनेज किया जाता है। ज्यादातर अफरा तफरी अफवाहों की वजह से होती है। इसमें भीड़ जुटाने वाले लोगों को एहतियात बरतने की जरूरत होती है। भगदड़ के जो मुख्य कारण है वो एक रिपोर्ट कहती है कि साल 2000 से लेकर 2019 के बीच देश दुनिया में भगदड़ की बड़ी घटनाएं हुई, जिनमें करीब 79% मामले धार्मिक आयोजन के दौरान होते हैं। एक्सपर्ट्स कहते हैं धार्मिक आयोजन में हादसों की कई वजहें हो सकती हैं। रिपोर्ट के अध्ययन से ये पता चलता है भारत में धार्मिक आयोजनों में भगदड़ के प्रमुख कारणों में जो ज्योग्राफिकल एरिया है उसका बहुत महत्व होता है। भगदड़ की वजह पहाड़ी क्षेत्रों जैसे ढाल, दलदली इलाका, कीचड़ वाला मैदान, खड़ी ढलान, बारिश से बचाव के इंतजाम ना होने की वजह से भी इस तरीके के हादसे होते हैं, जबकि विदेशों में म्यूजिक कंसर्ट स्टेडियम और नाइट क्लब्स में ऐसा होता है। अब सवाल यह है कि आखिरकार भगदड़ को रोकने के उपाय क्या होने चाहिए, इन हादसों को कैसे रोका जा सकता है। तो अगर क्राउड मैनेजमेंट का कंट्रोल कर लिया जाए, भीड़ को, दबाव को लाइन में लगाकर कम कर लें, भगदड़ की स्थिति में वैकल्पिक मार्ग का इंतजाम किया जाए, वीवीआईपी मेहमानों के लिए सही तरीके से एंट्री का इंतजाम हो, बैरिकेड लगाया जाए, स्नेक लाइन अप्रोच बनाकर भीड़ को काबू में किया जा सकता है। हालांकि ये सारे मैनेजमेंट होते हैं, बावजूद इसके भगदड़ मच जाती है, हादसे हो जाते हैं।
ये वो तरीके हैं जिन्हें अपनाकर भगदड़ के प्रभाव को न्यूट्रल किया जा सकता है। लेकिन सवाल फिर से एक बार यही कि आखिरकार इन धार्मिक आयोजनों में गलती किसकी तरफ से हो जाती है, आखिरकार गलती करने वाला जो फैक्टर है वो कौन है और किस वजह से ये भगदड़ मच जाती है। क्योंकि अगर आप पूरे एरिया को देखेंगे, अगर आप महाकुंभ का ही एक एग्जाम्पल देखेंगे, वहां करोड़ों की संख्या में लोग, करोड़ों की संख्या में भक्त और श्रद्धालु वहां पहुंचते हैं। उन्हें इस बात का आइडिया भी नहीं होता, इस बात का अंदाजा भी नहीं होता कि अगर वो इतनी बड़ी संख्या में आ रहे हैं तो शायद और भी लोग दूसरी जगहों से बड़ी संख्या में आ रहे होंगे। और हम भी बार बार आपको ऐसा कहते रहे हैं कि कई ऐसे मौके आते हैं, जैसे मौनी अमावस्या का एक मौका, इससे पहले ही सतर्क कर दिया गया था लोगों को कि बड़ी संख्या में लोग आएंगे, वहां पर इस तरीके की कोई अव्यवस्था नहीं होनी चाहिए, खासतौर से भक्तों के द्वारा, लोगों के द्वारा, ताकि स्थिति विकट बन जाए। तो इन सब के बीच में एक जो कॉमन फैक्टर है वो ये कि हम किसी भी हादसे के लिए हमेशा प्रशासनिक पहलुओं को और मैनेजमेंट को जिम्मेदार क्यों मानते हैं। कहीं ना कहीं जो गलतियां हैं वो हमारी तरफ से भी हो सकती हैं, यानी पब्लिक की तरफ से भी हो सकती हैं, क्राउड की तरफ से भी हो सकती हैं। अगर जिद ना हो, अगर पहले पहुंचने की होड़ ना हो, अगर दोस्तों देखा आपने ये वीडियो, मुझको पूरी उम्मीद है प्रयागराज महाकुंभ की भगदड़ के बारे में आपको पूरी जानकारी मिल चुकी होगी। दोस्तों आपकी क्या राय है इस वीडियो के बारे में, मुझे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर ज़रूर बताना। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, मैं फिर मिलूंगा ऐसी ही दूसरी वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।